पूरी सब्जी बेचने वाली गरीब बहू। मीना मंदिर में भंडारा बनाने का काम करती थी। उसके हाथ के बने भंडारे का भोग सभी को बहुत पसंद आता था। भंडारे में मीना पूरी सब्जी बनाया करती थी। ऐसे ही एक दिन मंदिर के पंडित मीना को कुछ पैसे देते हुए बोलते हैं। अरे मीना, ये ले तेरे पैसे। ऐसे क्या डालती है तू सब्जी में जो लोगों को तेरे हाथ का बना हुआ भंडारा बहुत पसंद आता है। यहाँ तक कि लोग ज्यादा भंडारा पैक करवा कर घर भी ले जाते हैं। अरे हम तो कहते हैं कि प्रसाद है, थोड़ा हिसाब से खाओ, तो लोग कहते हैं कि इतना स्वादिष्ट बनाओगे तो इंसान को प्रसाद में भी लालच आ जाता है। ये तो सब कुछ देवी मैया की कृपा है कि उन्होंने मुझे भंडारा बनाने की अच्छी काबिलियत दी है। मैं तो चाहती हूँ कि जितने भी भक्त हैं उनका अच्छे से पेट भर जाए और जो गरीब लोग हैं वे हमारे यहाँ से भूखे पेट न जाए, उनका पेट भी भर जाए और उन्हें अच्छा भी खाना लगे। सच में बहुत गुणी है तू। तेरे ससुराल वाले बहुत खुश रहते होंगे तेरे से। मीना बहुत खुश होकर घर आ जाती है और अपने बच्चों को खूब प्यार करती है। तभी मीना का बेटा सूरज बोलता है। अरे माँ, आप आ गई। आज हमारे लिए भी तो पूरी सब्जी बनाओ ना। अच्छा, मेरे बेटे को आज माँ के हाथ का पूरी सब्जी खाना है। रुक जा मेरे लाल, मैं तेरे लिए पूरी सब्जी बना कर ले आती हूँ। हाँ माँ, जल्दी लाओ, मुझे बहुत भूख लग रही है आज। मीना अपने परिवार के लिए भी पूरी सब्जी बनाती है और अगले दिन मीना समय से दूसरे गांव में पूरी सब्जी का भोग बनाने के लिए चली जाती है। वहाँ भी लोगों को मीना के हाथ की पूरी सब्जी बहुत पसंद आती है। तभी वहाँ एक आदमी जिसका नाम अरुण था, वो मीना से कहता है। वैसे मीना, आपका बहुत नाम सुना है हमने कि आप बहुत अच्छी पूरी सब्जी बनाती हैं। दरअसल शहर में मेरी ना बहुत बड़ी कंपनी है, वहाँ बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं, तो उन्हें मैं खुद लंच प्रोवाइड करवाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप हमारे वर्कर्स के लिए पूरी सब्जी बनाएं, क्योंकि आपके हाथ में काफी स्वाद है। वर्कर्स भी बहुत खुश होंगे। अरे, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने मुझे इतना अच्छा मौका दिया है। मैं सभी वर्कर्स के लिए समय से पूरी सब्जी बना दिया करूँगी। हाँ, और आपको पेमेंट हैंड टू हैंड मिल जाया करेगी, या फिर आपको अगर मंथली पैसे चाहिए होंगे तो वैसे भी मैं दे दूंगा। दरअसल मुझे ना रोज पेमेंट चाहिए होगी, क्योंकि रोज कमाना और खाना ऐसी सिचुएशन है मेरे घर की। अच्छा, मैं समझ गया। आपको पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं है, समय से आपको पैसे दे दूंगा। बाकी आप हमारे लिए पूरी सब्जी बनाने का टाइम निकाल लो, क्योंकि मुझे तो आपके हाथ की पूरी सब्जी बहुत पसंद है। मेरे वर्कर्स को भी बहुत पसंद आएगा। मीना बहुत खुश होती है और उसकी कंपनी के लिए पूरी सब्जी बनाने का ऑर्डर ले लेती है। बहुत ही कम समय में मीना हर तरफ अपने हाथ के बने पूरी सब्जी का जायका फैला देती है। लेकिन मीना की जिंदगी में अब बड़ा बदलाव आना था। मीना घर में काम कर रही थी, तभी मीना के फोन पर फोन आता है और उसे पता लगता है कि उसके पति का एक्सीडेंट हो गया है और वो भागते हुए हॉस्पिटल जाती है। थोड़ी देर बाद पता लगता है कि मीना का पति अब इस दुनिया में नहीं रहा। यह सब सुनकर मीना बहुत रोती है। ऐसे ही एक महीना गुजर जाता है। घर की आर्थिक हालत भी खराब हो जाती है। मीना अरुण के पास जाती है। तभी अरुण मीना से बोलता है। देखो मीना, जब हमें आपकी जरूरत थी तब आपने हमारे लिए काम नहीं किया, पर अब आपको जरूरत है तो हमें आपकी जरूरत नहीं है। जानता हूँ कि आप अच्छी पूरी सब्जी बनाती हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि चीजें आपके हिसाब से चलेंगी। मैंने बहुत उम्मीद लगाकर आपको अपने वर्कर्स के लिए खाना बनाने के लिए रखा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप एंड मौके पर इस तरह से हमें धोखा देकर चले जाएंगे। आपने हमारा फोन उठाना भी बंद कर दिया था। मैं जानती हूँ कि जो हुआ ठीक नहीं हुआ था, लेकिन मैं क्या करूँ। मैं बहुत बुरी तरह से मजबूर हो चुकी थी। मेरे हस्बैंड की अचानक डेथ हो गई थी और उसी बीच मेरी ऐसी सिचुएशन नहीं थी कि मैं किसी से बात कर सकूं या काम कर पाऊं। बहुत चीजें मुझे देखनी पड़ रही थी। उसी समय मुझे सच में काम की बहुत जरूरत है। तो मीना, तुम अपना कोई और काम देख लो, क्योंकि मैंने खाना बनाने के लिए वर्कर्स रख लिए हैं और वो भी काफी अच्छा खाना बनाते हैं। तो प्लीज मेरा समय बर्बाद न करें, कृपया करके अपने लिए कुछ और देख लें। भगवान के लिए मुझ पर थोड़ी दया खाओ। मेरे हस्बैंड भी अब मुझे छोड़ के जा चुके हैं। मेरे घर पर अब कोई कमाने वाला नहीं है। मेरा काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरे पास मेरा छोटा बेटा है। अगर मैं समय से काम नहीं करूंगी तो उसकी स्कूल की फीस कैसे जाएगी। थोड़ी सी इंसानियत जगाओ सर। आपके पास ना सही तो मुझे कहीं काम दिलवा दो। बड़ी अजीब औरत हो, चेप होने की क्या जरूरत है। जब बोल दिया कि मेरे पास कोई काम नहीं है तो कहीं और जाओ ना, फालतू में मेरा समय क्यों बर्बाद कर रही हो। बेचारी मीना वहाँ से उदास होकर घर आ जाती है। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह दर दर की ठोकरें खा रही थी काम के चक्कर में।
लेकिन कोई भी उसे काम पर नहीं रख रहा था। ऐसे ही एक दिन मीना उदास बैठी थी, तभी उसका बेटा सूरज आता है और बोलता है, क्या हुआ माँ, आपको काम नहीं मिला? नहीं बेटा, मैंने बहुत जगह देख लिया लेकिन कोई भी मुझे काम नहीं दे रहा है। कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। हाँ माँ, आपको पता है हमारे स्कूल के बाहर ना बहुत सारी चीज वाली दुकानें, अभी चीज वाली दुकान खोल लो ना माँ। सूरज की बात सुनकर मीना को आइडिया मिल जाता है। वह समझ जाती है कि अब उसे क्या करना है। मीना कहीं से पैसों का जुगाड़ करती है और अपना पूरी सब्जी बनाने का ठेला खोलती है। मीना ये ठेला एक फैक्ट्री के बगल में लगाती है, जहाँ बहुत सारे वर्कर्स काम करने के दौरान मीना के हाथ के बने पूरी सब्जी खाने के लिए आया करते थे। मीना भी बहुत अच्छी बिक्री करने लग गई थी। धीरे धीरे भी कई अन्य फैक्ट्री मीना के साथ जुड़ जाती है और मीना से पूरी सब्जी का ऑर्डर मंगवाया करती थी। ऐसे ही एक दिन, अरे सूरज बेटा, सूरज देख, आज मैं तेरे लिए बहुत सारे कपड़े लेकर आई हूँ और बहुत सारे खिलौने। तेरी वजह से आज मेरा काम अच्छा चल रहा है। अगर तूने उस दिन मुझे ये आइडिया नहीं दिया होता तो शायद मेरे दिमाग में पूरी सब्जी बेचने का आइडिया नहीं आया होता। और जो कुछ भी है आज मेरे बेटे की वजह से है। माँ, आपके हाथ की पूरी सब्जी ना सबको पसंद आती है। मेरे सारे दोस्त बोलते हैं कि सूरज तेरी माँ तो बहुत अच्छा खाना बनाती है, ऐसा लगता है जैसे कि तू होटल से खाना लेकर आता है। सूरज की बातें सुनकर मीना बहुत ज्यादा प्रोत्साहित होती है। धीरे धीरे वे अपने आप को और अपने काम को और ज्यादा आगे लेकर जाती है। मीना अब एक नेहा एक कंपनी में जॉब किया करती थी। महज 15,000 की नौकरी में वो बहुत मेहनत करती थी, लेकिन इसके बावजूद उसका बॉस हमेशा उसे आए दिन किसी न किसी चीज को लेकर सुनाया करता था। वो हमेशा अपनी ऑफिस लाइफ से परेशान थी। ऑफिस के बाद जब वो घर जाती तब उसकी सास की चिक 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 से वो अलग ही परेशान रहती थी। ऐसे ही एक दिन नेहा ने सोच लिया कि क्या उसे जॉब नहीं करनी चाहिए। वो अपने कंपनी में रिजाइन देकर घर आ जाती है। इस बात के बारे में जब उसकी सास को पता चलता है तो उसकी सास नेहा से बोलती है, महारानी जॉब छोड़कर आ गई। आखिर रिजाइन देने से पहले तूने किसी से पूछा अब ये घर कौन चलाएगा, तेरा बाप? माँ जी, जितना प्रेशर आप मेरे ऊपर बनाती है ना, अगर उतना ही प्रेशर अगर अपने बेटे के ऊपर बना लिया होता तो शायद आज आपको ना मुझे बाहर जॉब पर भेजने की जरूरत नहीं होती। तो तू कहना क्या चाहती है? अगर मेरा बेटा बाहर काम नहीं करता तो तू उसे यहाँ से हटा देगी? अरे इस घर में हम तुझे रख रहे हैं, यही बहुत है। और एक बात हमेशा याद रखना, इस घर में अगर पैसे कमा कर नहीं लाएगी तो तेरा इस घर में कोई काम नहीं है, यहाँ से जा सकती है। माँ जी, मैं अभी अभी आई हूँ, घर में 10 मिनट भी नहीं हुआ है मुझे और आपने मुझे सुनाना शुरू कर दिया। आपको पता है मेरे दिमाग में कितना कुछ चल रहा है। मैं भी परेशान हूँ। अभी चाहती हूँ कि एक परमानेंट जॉब मुझे मिल जाए जिससे मैं अपनी सारी चीजों को मैनेज कर पाऊँ, लेकिन आप हो कि मुझे सपोर्ट करने के बजाय हमेशा मुझे परेशान किया करती हो। तेरे से तो बहस करना बेकार है। हमारी यही बात मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि अभी मेरा दिमाग बहुत खराब है और मुझसे बहस करना आपके लिए बहुत बेकार होगा। तो चुपचाप अपने कमरे में जाकर आप आराम करो। सास मुंह बनाकर वहां से अपने कमरे में चली जाती है। नेहा परेशान होकर फोन चलाने लगती है। अचानक से नेहा को YouTube पर ब्लॉग बनाने का आइडिया आता है, लेकिन उसे कोई कंटेंट नहीं मिल रहा था। मुझे किसी का नौकर नहीं बनना, अब चाहे जो भी हो जाए। मुझे खुद का चैनल बनाना है YouTube पर और इसी से मेहनत करना है, क्योंकि ये समाज ना ऐसे कोई नहीं समझता जैसे कि हम कोई बेकार चीज हो। हमारे बस की कुछ नहीं है, लेकिन अब ये मुझे प्रूव करना होगा कि हम औरतें सब कुछ कर सकती हैं। नेहा YouTube पर अपना चैनल क्रिएट करती है, जिसमें वो अपने डेली ब्लॉग लोगों के साथ में शेयर करती है। अब देखते ही देखते कुछ महीने गुजर जाते हैं, लेकिन नेहा को डेली ब्लॉग में कोई खास रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, जिस वजह से वो बहुत परेशान थी। ऐसे ही एक दिन नेहा की सास उससे बोलती है, अरे बाहू देख, मैं जानती हूँ कि तू घर को अकेले ही चलाती है, लेकिन तू अब खुद सोच, जब से तूने जॉब छोड़ी है तब से तूने एक भी बार किसी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए नहीं गई है और ना ही कहीं ट्राई किया है। बस सारा दिन ये मोबाइल फोन लेकर पता नहीं क्या करती रहती है। तुझे पता है घर का बैंक बैलेंस धीरे धीरे खराब होता जा रहा है। तेरे पति से तो कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि उसे बोलते बोलते तो मैं थक चुकी हूँ।
इसलिए अब जो उम्मीद है वे तेरे से ही है मुझे। माँ जी आप चिंता मत करो, मैंने एक जगह बात की है, कल से जाऊंगी वहाँ पर काम करने के लिए। YouTube पर भी मैंने चैनल बनाया था जिसमें मैं अपना डेली व्लॉग डालती थी, लेकिन लोगों का कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है मुझे, इसलिए मैं अपना कंटेंट बदल कर कुछ और करना चाहती हूँ। नेहा खाना बहुत अच्छा बनाती थी, उसे तरह तरह की रेसिपी बनानी आती थी। अब नेहा एक घर में खाना बनाने का काम करने के लिए जाती है। उस घर में सभी नेहा के हाथ के खाने की बहुत तारीफ करते, सबको खाना बहुत पसंद था। सभी लोग आए दिन उससे तरह तरह के पकवान बनवाया करते थे। ऐसे ही एक दिन नेहा अपनी मालकिन से कहती है, मालकिन आज मैं अंडा करी बनाऊं? हाँ नेहा, तेरा जो दिल करे तो वो बना। वैसे ही तेरे हाथ में इतना जो टेस्ट है ना, जो हमें बहुत पसंद आता है, और अलग अलग रेसिपी बनाकर तू हमें खिलाती है, ये तो और भी ज्यादा अच्छा लगता है। दरअसल नेहा ने YouTube पर हाल ही में खाना बनाने का चैनल शुरू किया था। अब खाना बनाने के लिए नेहा को अलग अलग रेसिपी चाहिए थी। नेहा जहाँ काम करने जाती थी वहाँ पर रोज नई नई रेसिपी बनाई जाती थी और वो सारी रेसिपी YouTube पर शेयर किया करती थी। लोगों को नेहा की रेसिपी बहुत पसंद आ रही थी और बहुत ही कम समय में नेहा का चैनल मोनेटाइज हो जाता है। और ऐसे ही एक दिन नेहा फिर से अपने मालकिन को कहती है, मालकिन आज गाजर का हलवा बनाओ। ठीक है नेहा, लेकिन जल्दी बनाना, आज बहुत भूख लग रही है। नेहा किचन में जाती है और गाजर का हलवा बनाना शुरू करती है। एक साइड वो गाजर का हलवा बना रही थी तो दूसरी साइड फोन से वो रेसिपी शूट कर रही थी। तभी वहाँ पे मालकिन की बड़ी बेटी चित्रा आती है। चित्रा नेहा को ये सब करते हुए देख लेती है और थोड़ी ही देर में नेहा सभी को गाजर का हलवा सर्व करती है। सभी को गाजर का हलवा तो बहुत पसंद आता है, लेकिन चित्रा गुस्से में नेहा से बोलती है, नेहा मैडम, अब आपको यहाँ काम करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तो आपका YouTube चैनल चल चुका है। अब आपकी इनकम भी वहाँ से अच्छी आ रही होगी। ये क्या कह रही है चित्रा मैडम आप? वही जो आप सुन रही हैं। आप हमारे घर की रेसिपी YouTube पर लोगों को बता रही हैं। इसके बारे में आपने हमसे पूछा भी नहीं। मैंने कोई गलत काम तो नहीं किया। और रही बात रेसिपी की, ये रेसिपी तो मेरी है। मैं जो काम करती हूँ मैं बस YouTube पर लोगों को दिखा रही हूँ। मैंने कोई चोरी नहीं की है। सबको हक है अपने काम करने का। हाँ तो ठीक है, अपने घर जाकर ये काम करो, यहाँ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप लोग यही चाहते हैं तो यही सही। नेहा वहाँ से जा ही रही थी कि तभी नेहा की मालकिन उसे रोकते हुए कहती है, अरे नेहा, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बहुत छोटी सोच होती है ऐसे लोगों की जो ये सोचते हैं कि तुम हमारे लिए बंधुआ मजदूर हो। अगर तुम हमारा काम कर रही हो तो तुम्हारा कोई हक नहीं बनता एक्स्ट्रा अर्निंग करने का। बल्कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है, तुम अगर हमारे साथ रहकर अपने YouTube चैनल को ग्रो करना चाहती हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। हम तो चाहते हैं कि तुम एक अच्छी जानी मानी ब्लॉगर बन जाओ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मालकिन, सच में आप बहुत अच्छी हैं। अगर इस समाज में सभी की सोच आप जैसी हो जाएगी ना, तो लोग अपने साथ काम कर रहे हर इंसान को बढ़ावा देंगे कि वे आगे बढ़ सके। नेहा अपनी मालकिन का शुक्रिया अदा करती है। अब नेहा खुले मन से YouTube पर खाने बनाने की रेसिपी शेयर किया करती और लोगों को खाना बनाना सिखाया करती। धीरे धीरे नेहा का चैनल बहुत अच्छे से ग्रो कर जाता है और कुछ ही समय में नेहा के वीडियोस पर बहुत अच्छे व्यूज आने लगते हैं, जिस वजह से वो YouTube से बहुत अच्छे पैसे कमाने लगती है। धीरे धीरे नेहा अपने और भी अलग अलग चैनल बना लेती है। अब लोग नेहा को जानने लगते हैं और उसके हर वीडियोस को पसंद करते हैं।